देवपुर बाजार की एक सड़क पर शारदा देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रही थीं। उनकी 2 बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बढ़ी थीं। बद्दी बेटी कामिनी वर्मा देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी अनीता राव उसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। शारदा देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। वह कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन शारदा देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती। एक दिन एक इंस्पेक्टर जिसका नाम प्रदीप त्यागी था अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने अमरूद उठाकर मुंह में डाल लिया। शारदा देवी ने सकुचाते हुए कहा, साहब, अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तौल दूं? प्रदीप त्यागी ने अकदते हुए कहा, हाँ, दे 1 किलो। अमरूद तौलने के बाद त्यागी ने एक अमरूद खाया और मुंह बनाते हुए बोला, यह क्या बेचा है तूने? बिल्कुल बेस्वाद अमरूद, 1 भी पैसा नहीं दूंगा। जब शारदा देवी ने हिम्मत करके पैसे मांगे तो प्रदीप त्यागी ने गुस्से में पूरी टोकरी उठाई और सट ढक की दूसरी तरफ फेंक दी। सारे अमरूद बिखर गए। आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने उस वर्दी वाले से कुछ नहीं कहा। पास ही एक घर की छत पर खद्दा, एक नौजवान आकाश, यह सब अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसने फौरन वो वीडियो कामिनी वर्मा के हैंडसेट पर भेज दी और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, कामिनी दीदी, देखें आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर की एक चौकी पर कामिनी वर्मा ने वीडियो देखा। अपनी मां को बेबस रोते देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल पर DDDH गया। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन DM अनीता राव को फॉरवर्ड कर दी और फोन किया। जरूरी मीटिंग में बैठी अनीता राव ने वीडियो देखते ही खुद को संभाला। उसने अपनी बहन से कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई में लड़ूंगी। मां को कानून के तरीके से इंसाफ दिलवाऊंगी। एक बेटी का आगमन और प्लान। अनीता राव DM वाले का पड्डे बदलकर एक सादा सा सलवार सूट पहनकर एक बेटी बनकर अपनी मां के पास पहुंची। शारदा देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थीं। अनीता ने उन्हें गले लगाया और बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ बदसलूकी की है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह अनीता राव ने पीला सलवार सूट पहना और एक आम नागरिक की तरह अपनी पहचान छिपाकर नया बाजार थाना पहुंची। उसने इंस्पेक्टर प्रदीप त्यागी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की। अनीता, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। प्रदीप त्यागी, ओहो, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है। सड़े रिहक पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग यहां से, कोई FIR नहीं लिखी जाएगी। थाने का SHO राजेश मेहता भी उसे धमकाने लगा। बहस बर ही रही थी कि तभी उन्हें पता चला कि शहर का दबंग नेता विजय चौटाला थाने में आ रहा है। इंस्पेक्टर प्रदीप त्यागी और SHO राजेश मेहता तुरंत उसे रिसीव करने भागे। DM का पर्दाफाश विजय चौटाला की नजर कोने में खड़ी ही अनीता राव पर पड़ी ही। वह जिस लड्डी हचकी को एक आम सी औरत समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसके होश उड़ियच गए। वह तेजी से आगे बढ़ा और अनीता के सामने जाकर हाथ जोड़कर खद्दा हो गया। विजय चौटाला, नमस्ते मैडम, आप यहां? इस वक्त तो आप मुझे फोन कर लेती, मैं खुद हाजिर हो जाता। ठीक उसी समय बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियां रुकीं और DSP, SDM और जिले के बड़े IAS और IPS अफसर थाने के अंदर आए और अनीता राव के पीछे कतार में खड़े हो गए। DSP ने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की DM मैडम अनीता राव के सामने खड़े हो। DM मैडम, यह शब्द सुनते ही प्रदीप त्यागी और राजेश मेहता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता राव ने अपनी ठंडी मगर कड़ी अच्छक आवाज में हुक्म दिया, इंस्पेक्टर प्रदीप त्यागी और SHO राजेश मेहता, इनके खिलाफ वर्दी का रौब दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के जुर्म में फौरन मुकदमा दर्ज कीजिए। लम्हों में दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतार ली गई। ब्लैक पॉन बदले की लड़ाई, लेकिन नेता विजय चौटाला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ दिनों बाद शारदा देवी को बाजार में नशीला पदार्थ रखने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया गया। यह विजय चौटाला का मास्टर स्ट्रोक था।
अनीता राव ने तुरंत आकाश की मदद ली, जिसने बाजार से जानकारी जुटाई। पता चला कि यह सारा खेल विजय चौटाला ने अपने मुअत्तल इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अनीता राव ने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी कहबर फैलाई कि नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ बेचने वाली है। डर के मारे विजय चौटाला ने अरुण त्यागी को फोन किया। अपनी टीम के साथ घात लगाए बैठी अनीता राव ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ डीएच लिया। अगली सुबह जब विजय चौटाला अपने घर पर चाय पी रहा था, तभी दरवाजे पर डीएम अनीता राव, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ डीएच गए। अनीता राव, अब कानून बोलेगा विजय चौटाला। जिस खेल की बिसात तुमने बिछाई थी, अब उसी पर तुम्हें मात मिलेगी। खेल खत्म हो गया नेताजी। विजय चौटाला का राजनीतिक साम्राज्य ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम शारदा देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अनीता राव उन्हें लेने पहुंची। मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। अब शारदा देवी अपनी बेटी अनीता राव के साथ रहने लगी। जब भी बड्ढी बेटी कामिनी वर्मा को फौज से छुट्टी मिलती, वह भी आ जाती। तीनों एक मजबूत प्यार भरे घर में साथ रहते थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही सच्ची, प्रेरक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी शानदार कहानियां लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।